साथियों, आज हम घर गांव से लेकर देश तक से जुड़ी प्रत्येक बेसिक सामान्य जानकारी के बारे में विस्तार से प्रत्येक क्वेश्चन पर चर्चाएं करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें। ये वीडियो क्लास प्रथम से लगाकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज का पहला सवाल है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो अ ऑप्शन है 1, ब ऑप्शन है 2, स ऑप्शन है 3, द ऑप्शन है 4। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो ब ऑप्शन माना जाएगा। ब ऑप्शन के अंदर 2 लिखा हुआ है, वही अपना राइट आंसर होगा। क्योंकि परिवार 2 प्रकार के, एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार वह परिवार जिसके अंदर माता पिता और उनके बाल बच्चे आते हैं, जबकि संयुक्त परिवार वह होता है जिसके अंदर दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, परिवार के सभी सदस्य हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं, उसे ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो आज के प्रथम क्वेश्चन का आंसर ब ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। फिर अगला सवाल है, एक परिवार कब पूर्ण परिवार कहलाता है। एक परिवार कब कहलाता है कि जिसके अंदर माता पिता, अ ऑप्शन के अंदर है माता व बाल बच्चे, ब ऑप्शन के अंदर पिता व बाल बच्चे, स ऑप्शन के अंदर माता पिता व बाल बच्चे और द ऑप्शन के अंदर माता पिता। तो इसका राइट आंसर साथियों स ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट माना जा रहा है कि एक परिवार तभी परिवार कहलाएगा जब उसके अंदर माता पिता व बाल बच्चे आएंगे। क्योंकि इस माता पिता और बाल बच्चों में से एक की भी कमी रहती है तो वो एक तरह की गृहस्थिति कहलाती है, न कि परिवार। फिर परिवार के प्रकार मैंने ऊपर बता दिए हैं ऊपर वाले सवाल के अंदर कि 2 प्रकार के, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, और उनकी भी अलग अलग परिभाषाएं बता दिए। ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आप बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं, और समझना चाहते हो तो भी समझ सकते हैं। बिल्कुल पूरे सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आज की क्लास का तीसरा सवाल है, परिवार का मुखिया कौन कहलाता है। ऑप्शन संख्या अ है घर का बुजुर्ग व्यक्ति, ब है पिताजी, स है दादाजी, द है माताजी। तो इसके अंदर साथियों परिवार का मुखिया पूछा है, न कि एकल परिवार का मुखिया या संयुक्त परिवार का मुखिया। तो परिवार का मुखिया पूछा, इसका मतलब अ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि घर के अंदर जो भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है उन्हें ही घर का मुखिया माना जाता है। यदि सवाल ऐसे आता कि एकल परिवार का मुखिया कौन होता है तो इसका राइट आंसर पिताजी होंगे, क्योंकि एकल परिवार के अंदर माता पिता और उनके बाल बच्चे ही आते हैं। और यदि सवाल ऐसे बनता कि संयुक्त परिवार का मुखिया कौन कहलाता है तो उनका राइट आंसर स ऑप्शन दादाजी होता, क्योंकि संयुक्त परिवार के अंदर माता पिता और उनके बाल बच्चों के साथ साथ दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची वगैरह सब आते हैं। तो उसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति, उनको माना जाता है। लेकिन सवाल ऐसे पूछ रहा है कि परिवार का मुखिया कौन है, परिवार का कौन सा प्रकार, वो नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन, घर का बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति को ही घर का मुखिया माना जाता है। फिर अगला सवाल है, घर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों घर
ऑप्शन संख्या एक के अंदर 1, ब के अंदर 3, स के अंदर 4 और द के अंदर 2। तो इसका भी राइट आंसर द ऑप्शन है वो माना जाएगा, क्योंकि घर 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर घर कच्चा घर और 2 नंबर पक्का घर। कच्चा घर उन्हें कहते हैं जिसके अंदर झोपड़ियाँ वगैरह बनी होती है, घास फूस से बना हुआ होता है, गोबर से बना हुआ होता है, उन्हें कच्चा घर बोलते हैं। जबकि पत्थर, मिट्टी, चूना वगैरह, सीमेंट आदि पदार्थों के मेल से बना होता है, उन्हें पक्का घर कहते हैं। फिर अगला सवाल है आज का, घर घर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? घर घर मेल से किसका निर्माण होता है? शहर, गांव, तहसील, ग्राम पंचायत। जिस प्रकार अंगूठा व अंगुली सब आपस में मिला दिया जाता है तो एक मुट्ठी का निर्माण होता है, उसी प्रकार घर घर को मिलाकर एक गांव का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ब ऑप्शन है वो 5वें सवाल का राइट माना जाएगा। फिर आज की क्लास का अगला सवाल है कि गांव का मुखिया कहलाता है। गांव का मुखिया दादाजी, ब ऑप्शन है पंच, स ऑप्शन है वार्ड पंच और द ऑप्शन है सरपंच। तो इसका राइट आंसर है साथियों ब ऑप्शन पंच। गांव का वरिष्ठ व्यक्ति जिनका मान सम्मान होता हो, जिसका पूरा गांव कहना मानता हो, वो पंच कहलाता है। उन्हीं को ही गांव का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि वार्ड पंच को वार्ड का मुखिया कहा जाता है, सरपंच को ग्राम पंचायत का मुखिया कहा जाता है और दादाजी को घर का संयुक्त परिवार का या परिवार का मुखिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ब ऑप्शन है, पंच को राइट माना जाएगा। फिर आज की क्लास का अगला सवाल है, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या 1 के अंदर अ के अंदर 1, ब के अंदर 3, स के अंदर 2 और द के अंदर 4। तो इसका भी राइट आंसर स ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा कि चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्येक चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्येक चुनाव वह होता है प्रत्यक्ष जिसके अंदर जनता स्वयं अपना वोट डालती है। जनता के प्रत्येक मतदाता अपना मतदान सीधे प्रतिनिधि को करता है, तो वो तो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता स्वयं मतदान न करके जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फिर आगे मतदान करते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। फिर आज की क्लास का अगला सवाल है, चुनाव में वोट देने की न्यूनतम आयु है कि कौन व्यक्ति वोट दे सकता है और कौन व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है? तो इसका अ ऑप्शन के अंदर 21 वर्ष, ब ऑप्शन के अंदर 25 वर्ष, स ऑप्शन के अंदर 18 वर्ष और द ऑप्शन के अंदर 35 वर्ष। तो यहाँ न्यूनतम शब्द आया है, तो न्यूनतम का मतलब कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वयस्क व्यक्ति होता है, उसे ही चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। तो इसका मतलब स ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा कि 18 वर्ष का व्यक्ति है वो चुनाव के अंदर वोट दे सकता है। उससे कम आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। और अधिकतर पूछे कि चुनाव में वोट देने की अधिकतर आयु क्या है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कि जब तक श्वास है
तब तक व्यक्ति वोट दे सकता है। कहने का मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक वो अपने मत का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मतदान के लिए अधिकतर आयु कितनी है उनके बारे में कुछ भी फिक्स उम्र नहीं रखी है। फिर ऑप्शन के अंदर 21 वर्ष, तो यहाँ से 2-3 सवाल और बन रहे हैं, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि वोट देने की उम्र 18 वर्ष हो गई। फिर होता है मतदान लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 21 वर्ष, कि जिसकी आयु 21 वर्ष हो गई है वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे वार्ड पंचों के चुनाव, सरपंचों के चुनाव, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव, तो वो 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति लड़ सकता है। फिर वह ऑप्शन के अंदर 25 वर्ष है, तो जिसकी 25 वर्ष आयु पूर्ण है वो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो भी चुनाव होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की ज़रूरत है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राष्ट्रपति एंड राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इससे संबंधित जो भी सवाल बने हैं बिल्कुल इसके बारे में ध्यान रखना, सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर अगला सवाल है, वार्ड पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से या कोई नहीं। तो साथियों आपको पता ही होगा, मैं ऊपर बता चुका हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष वो जिसमें जनता सीधे वोट डालती है, और अप्रत्यक्ष वो जिसमें जनता खुद डायरेक्ट वोट न डालकर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाकर वोट डालते हैं, वही अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो वार्ड पंच का चुनाव है वो साथियों ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा, कि जनता स्वयं वोट डालकर प्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंच का चुनाव करती है। फिर अगला सवाल है, वार्ड पंच को किसका मुखिया कहा जाता है? घर का मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया, गांव का मुखिया या वार्ड का मुखिया? तो साथियों वार्ड पंच को दो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा, कि वार्ड का मुखिया होता है उसे वार्ड पंच कहते हैं। घर का मुखिया, ग्राम पंचायत का, गांव का मुखिया, ये बिल्कुल ग्राम पंचायत का घर का मुखिया पिताजी दादाजी वगैरह वो होते हैं, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है और गांव का मुखिया पंच होता है, जबकि दो ऑप्शन है वार्ड, वही वार्ड पंच का मुखिया कहलाता है। तो इसका दो ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का निर्माण होता है कि किनके मेल से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है? बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, तो कौन कौन से बूंदे बूंदे मिलकर एक घड़े का निर्माण करती है? घड़ा रूपी ग्राम पंचायत और बूंद रूपी वार्ड वार्ड, गांव गांव, पंचायत पंचायत या सभी। तो साथियों बता देता हूं कि इसका ग्राम पंचायत का निर्माण है वो ऑप्शन वार्ड वार्ड मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करती है। फिर आज की क्लास का अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत में कितने प्रकार के मुखिया कहलाते हैं? 1, 3, 2 या सभी? तो ग्राम पंचायत जो वार्ड वार्ड के मेल से निर्माण होता है तो उनके मुखिया साथियों बता दूं, सब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि ग्राम पंचायत के मुखिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राजनीतिक मुखिया, राजनीतिक प्रमुख, और एक होता है प्रशासनिक मुखिया या प्रशासनिक प्रमुख। अब आपके सामने यहाँ दो सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजनीतिक प्रमुख कौन कहलाता है और प्रशासनिक प्रमुख कौन कहलाता है।
तो राजनीतिक प्रमुख के बारे में बता दूं कि राजनीतिक प्रमुख वह होता है जिसमें जनता वोट देकर प्रतिनिधि बनाकर ग्राम पंचायत के अंदर भेजती है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख वह होता है जो जनता वोट न देकर वो अपनी मेहनत के पढ़ लिख कर मेहनत के बदौलत बनता है, वो ही ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है। तो ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम का मुखिया है, वो तो ग्राम पंचायत का मुखिया राजनीतिक प्रमुख के तौर पे सरपंच होता है, जबकि प्रशासनिक तौर पे ग्राम पदाधिकारी वीडियो ग्राम सेवक जो है वो प्रशासनिक मुखिया कहलाता है ग्राम पंचायत का। फिर आज की क्लास का अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो साथियों मैं बता चुका हूँ पहले आंसर कि इसका वो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख है वो सरपंच माना जाता है, क्योंकि बाकी वाले ऑप्शन वार्ड पंच है वो वार्ड के मुखिया कहलाते हैं, राजनीतिक प्रमुख कहलाते हैं। प्रधान जो पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख कहलाते हैं। जिला प्रमुख जिला परिषद या जिले के राजनीतिक प्रमुख कहलाते हैं। इसका मतलब वो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि सरपंच है वो ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आज का कि पंचायती राज स्तर पर स्वशासन कितने प्रकार के होते हैं। स्वशासन का मतलब शासन चलाने के तरीके कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों वो है द ऑप्शन 2 कि पंचायती राज स्तर पर स्वशासन चलाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है स्थानीय स्वशासन और एक होता है नगरीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन वो होता है जिसके अंदर ग्रामीण इलाके या ग्रामीण क्षेत्र आता है, जबकि नगरीय प्रशासन वो होता है नगरीय स्वशासन वो होता है जिसके अंदर शहर नगर का शासन हो। अब अगला सवाल है कि स्थानीय शासन का अंग नहीं है, अंग तत्व को भाग को हिस्सा को सबका एक ही अर्थ होता है कि स्थानीय शासन के अंदर ग्राम पंचायत आती है या नहीं, जिला परिषद, नगर पालिका या पंचायत समिति। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि स्थानीय स्वशासन के अंदर नगर पालिका नहीं होती है। स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद आती है। पंचायत स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और गांवों पर ग्राम पंचायत। जबकि नगर पालिका है वो गांवों के अंदर न होकर नगरों शहरों के अंदर होती है, जिसके अंदर एक नंबर पे नगर पालिका आती है, दो नंबर पे नगर परिषद आता है और 3 नंबर पे नगर निगम आता है, जिसके अंदर संख्याओं के आधार पर इनका नाम दिया जाता है। फिर आज का अगला सवाल है वार्ड पंच मिलकर किसका चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन है वार्ड पंच, ब ऑप्शन है सरपंच, सो ऑप्शन है उप सरपंच और द ऑप्शन है प्रधान। तो इसका राइट आंसर है वो सो ऑप्शन है कि वार्ड पंच मिलकर अपने में से उप सरपंच का चुनाव करते हैं, जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण होता है, क्योंकि वार्ड पंच की चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होती है, जनता स्वयं वोट देकर चुनाव करती है। सरपंच के भी प्रत्यक्ष रूप से, प्रधान के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि वार्ड पंच मिलकर जो अपने में से एक का चुनाव करते हैं वो सो ऑप्शन उप सरपंच होता है। फिर अगला सवाल है
पंचायत समिति स्तर पर जनता मत देती है। पंचायत समिति स्तर पर जनता मत देती है कि पंचायत समिति भाग के अंदर ऐसा कौन सा पद है जिसको जनता प्रतीक रूप से वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है। तो अ ऑप्शन है पंचायत समिति सदस्य, ब ऑप्शन है सरपंच, स ऑप्शन है प्रधान और द ऑप्शन है उप प्रधान। तो इसका राइट आंसर है वो साथियों अ ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट माना जाता है कि पंचायत समिति सदस्य की जनता स्वयं वोट देकर पंचायत समिति सदस्य को अपना प्रतिनिधि बनाती है, जिसे हम मंडल बोलते हैं। और वही पंचायत समिति सदस्य मिलकर अपने में से ही एक को प्रधान का निर्माण करती है और एक उप प्रधान का निर्माण करती है। फिर आज का अगला सवाल है कि जिला परिषद पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है। कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत के अंदर प्रशासनिक मुखिया ग्राम सेवक होता है, पंचायत समिति पर प्रशासनिक मुखिया है वो बीडीओ उपखंड विकास अधिकारी होता है, जबकि जिला परिषद पर प्रशासनिक मुखिया पूछा जाए तो इसका स ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा कि सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो जिला परिषद का प्रशासनिक मुखिया कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख कौन हैं। वर्तमान में बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख कौन हैं। तो अ ऑप्शन है हरीश चौधरी, ब ऑप्शन है मेवाराम जैन, स ऑप्शन है महेंद्र चौधरी और द ऑप्शन है कैलाश चौधरी। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो स ऑप्शन है कि श्रीमान महेंद्र चौधरी है वो बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख है, क्योंकि हरीश चौधरी बैतूल से विधायक है, मेवाराम जैन बाड़मेर के विधायक है, कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है। इसका मतलब स ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि महेंद्र चौधरी है वो बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख है जो कांग्रेस पार्टी से जीते हुए हैं। फिर आज का अगला सवाल है कि बाड़मेर जिले का जिला कलेक्टर कौन है। तो इसके अंदर अ ऑप्शन है लोकबंधु, ब ऑप्शन है प्रियंका मेघवाल, स ऑप्शन है महेंद्र चौधरी और द ऑप्शन है मेवाराम जैन। तो जिला कलेक्टर पूछा है तो इसका राइट आंसर साथियों अ ऑप्शन है श्रीमान लोकबंधु है वो बाड़मेर जिले के वर्तमान जिला कलेक्टर है। ब ऑप्शन के अंदर प्रियंका मेघवाल लिखा हुआ है तो ये राजस्थान के पूर्व जिला प्रमुख थी। महेंद्र चौधरी जो वर्तमान में बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख है, मेवाराम जैन है जो वर्तमान में बाड़मेर जिले के विधायक है। तो इसका मतलब वो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाता है। विशेष तौर पे याद रखना कि बाड़मेर जिले के जिला कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक मुखिया है वो श्रीमान लोकबंधु है, जबकि राजनीतिक मुखिया को प्रमुख को वो स ऑप्शन महेंद्र चौधरी है वो कहलाते हैं। फिर आज का अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का राजनीतिक मुखिया कौन कहलाता है। प्रधानमंत्री, ब ऑप्शन है राज्यपाल, स ऑप्शन है मुख्यमंत्री और द ऑप्शन है विधायक। तो साथियों राजस्थान राज्य के अंदर राजनीतिक प्रमुख मुखिया पूछा है तो स ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा कि मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के राज्य के राजनीतिक प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री है वो देश के राजनीतिक प्रमुख कहलाते हैं। ब ऑप्शन के राज्यपाल है जो राजस्थान के प्रशासनिक प्रमुख कहलाते हैं, जबकि विधायक राजनीतिक मुखिया नहीं कहलाते हैं। तो इसका स ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा कि मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के राजनीतिक प्रमुख कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है
मुख्यमंत्री का चुनाव होने का तरीका है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या दोनों रूप से, और द ऑप्शन है कोई नहीं। तो साथियों, अब बार बार आपके सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्द आ रहा है, तो याद हो गया होगा कि इस दोनों का क्या अर्थ है, कौन इसके अंदर वोट देते हैं, कौन नहीं देते हैं। तो मुख्यमंत्री चुनाव है, इसका चुनाव साथियों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता इसके अंदर सीधा वोट नहीं देती है। जनता अपना मत है वो विधायकों को देती है, फिर वो विधायक ही अपने में से एक को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो ऑप्शन है अशोक गहलोत, ब ऑप्शन है वसुंधरा राजे, सो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, और द ऑप्शन है सचिन पायलट। तो वर्तमान शब्द आया है, इसका मतलब अ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि राजस्थान के वर्तमान में के मुख्यमंत्री है वो श्रीमान अशोक गहलोत है। और यदि वर्तमान की जगह पूर्व आया लिखा हुआ होता तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाती। और नरेंद्र मोदी जी है वो भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान के अंदर। और यदि वर्तमान की जगह पूर्व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होता तो इसका द ऑप्शन सचिन पायलट भी आंसर बन सकता था। लेकिन वर्तमान राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री पूछा है तो इसका मतलब ऑप्शन अशोक गहलोत जी राइट है। फिर आज की क्लास का अगला सवाल है कि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख है वह कौन होता है। तो अ ऑप्शन के अंदर मुख्यमंत्री, ब ऑप्शन के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स ऑप्शन के अंदर राष्ट्रपति, और त ऑप्शन के अंदर है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है साथियों द ऑप्शन राज्यपाल है वो राजस्थान राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी है जिला परिषद का। स ऑप्शन है देश का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है, जबकि द ऑप्शन के अंदर राज्यपाल है वो बिल्कुल राइट है कि राजस्थान राज्य का प्रशासनिक प्रमुख है वो राज्यपाल कहलाता है। फिर अगला सवाल बनता है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। अ ऑप्शन के अंदर कल्याण सिंह, ब ऑप्शन के अंदर हेमाराम चौधरी, स ऑप्शन के अंदर कलराज मिश्र, जबकि द ऑप्शन के अंदर लोकबंधु। तो साथियों इसका राइट आंसर स ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट माना जाएगा कि कलराज मिश्र है वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। यदि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल का नाम सवाल होता तो ऑप्शन कल्याण सिंह है वो बिल्कुल राइट माना जा सकता। यदि वर्तमान के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्री का सवाल होता तो हेमाराम जी चौधरी है वो राइट आंसर माना जाता। और लोकबंधु है वो बाड़मेर जिले के जिला कलेक्टर है। तो इसका मतलब स ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि कलराज मिश्र है वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। फिर आज का अगला सवाल है कि देश का मुखिया राजनीतिक तौर पर माना जाता है। अ ऑप्शन के अंदर मुख्यमंत्री, ब ऑप्शन के अंदर प्रधानमंत्री, स ऑप्शन के अंदर शिक्षा मंत्री, और द ऑप्शन के अंदर है राष्ट्रपति। तो देश का राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक शब्द आया है, इसका मतलब ब ऑप्शन है वो राइट है कि प्रधानमंत्री है वो देश का राजनीतिक मुखिया कहलाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक मुखिया है, राष्ट्रपति देश का प्रशासनिक मुखिया है, जबकि राजनीतिक मुखिया देश का पूछे तो ब ऑप्शन प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अ ऑप्शन सोनिया गांधी, ब ऑप्शन रामनाथ कोविंद, स ऑप्शन अशोक गहलोत, और द ऑप्शन है नरेंद्र मोदी।
तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, तो वो राइट आंसर द है नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। क्योंकि ऑप्शन के अंदर सोनिया गांधी है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री। रामनाथ कोविंद है, वो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। इसका मतलब द ऑप्शन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि देश का नाम मात्र का मुखिया होता है। नाम मात्र का मतलब केवल उनको मुखिया के रूप में जाना जाता है, उसके पास जो शक्तियाँ होती है वो खुद के पास न होकर पूरी की पूरी प्रधानमंत्री के पास होती है। तो वो है इसका राइट आंसर ब ऑप्शन राष्ट्रपति है। वो देश का केवल नाम मात्र का मुखिया माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अ ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, ब ऑप्शन नरेंद्र मोदी, स ऑप्शन रामनाथ कोविंद और द ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों इसका राइट आंसर स ऑप्शन है रामनाथ कोविंद है। वो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। पूर्व के पूछ लिया होता तो प्रणब मुखर्जी थे। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका मतलब स ऑप्शन राइट है, रामनाथ कोविंद है, वो भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश में वर्तमान में कौन सी पार्टी की सरकार है? कांग्रेस, ब ऑप्शन बीजेपी, स ऑप्शन बसपा, द ऑप्शन कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है, देश के अंदर वर्तमान में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी की स्थापना 1980 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ऑप्शन के अंदर कांग्रेस है, जिसकी राजस्थान के अंदर वर्तमान में सरकार है। कांग्रेस की स्थापना 1875 के अंदर एओम हुम ने की थी। और स ऑप्शन के अंदर बसपा है, बसपा की स्थापना 1984 के अंदर काशीराम ने की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आगे से आगे अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सभी सवालों का बिना किसी शुल्क में आनंद उठा सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।